Hello everyone, I'm your history teacher and today we are going to start our chapter 5th, that is the coastal plains and the islands. तो इस चैप्टर के अंदर हम कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उनके जो है बहुत सारे जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन्स हैं, तो उनके एरियाज के बारे में और उनके नाम के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे कौन से स्टेट्स आती हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. So here's our chapter 5th, the coastal plains and islands. India is blessed with a very long coastline. A coastline is an edge of the land. Oceans and land meet here. Coastal plains are a narrow strip of plains. They are situated all along the coast of India. They surrounded the Deccan प्लेट्यू. सो इंडिया जो है वो बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन से मतलब बहुत ही लंबी जो कोस्ट लाइन है उससे ब्लेस्ड है. मतलब कि हमारे इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन होती है. कोस्ट जो है वो एक लैंड के एज को बोला जाता है, किनारे को बोला जाता है, जहाँ पे ओशंस एंड लैंड जो है वो आपस में मिल जाती हैं. कोस्टल प्लेन्स जो है वो प्लेन का एक नैरो स्ट्रिप होता है. मतलब इसी कोस्ट पर जो है नैरो स्ट्रिप होती है प्लेन्स की, तो उसको ही कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है. एंड ये जो है ये इंडिया के कोस्ट पर लोकेट करते हैं, कोस्टल एरिया पे लोकेट करते हैं. एंड ये डेक्कन प्लेट्यू से सराउंडेड होते हैं. शेप्स एंड साइज. कोस्टल प्लेन्स आर ट्रायंगुलर इन द शेप. इट्स apex point towards the bottom or south. The length of the coastline of India is about 6,100 kilometers. The coastal plains are also the same length. Such long coastline is very useful for our country. Fishing is an important occupation for the people living on the coast. Many seaports have been developed along the sea coast. तो ये कोस्टल लाइंस की पिक्चर है. एंड कोस्टल प्लेन्स जो है वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं. इसकी जो एपेक्स है वो बॉटम या फिर साउथ की तरफ जो है पॉइंट आउट कर रही होती है. कोस्टल लाइंस की अगर लेंथ बोले तो हमारी इंडिया की जो कोस्टल लाइन की लेंथ है वो है 6,100 किलोमीटर्स. एंड जो कोस्टल प्लेन्स है वो भी सेम लेंथ का ही होता है. एक तरह से कि इतनी बड़ी जो कोस्ट लाइन होती है तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है. फिशिंग जो है वो यहाँ के लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है. एंड बहुत सारे सी पोर्ट्स जो हैं वो इन कोस्ट के पास जो है बनाए गए हैं, बहुत सारे डेवलप किए गए हैं. इंडिया हैज 13 मेजर सी पोर्ट्स. इंडिया के पास 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं. दैट इज दीनदयाल कांडला के अंदर, मुंबई, मोरमगांव, न्यू मैंगलोर, कोचिन, चेन्नई, इन्नौर, कमराझर, तुतीकोरिन, वियो, चिदम्बरम, देन विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता इंक्लूडिंग हाल्दिया एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. Division. The coastal plains can be divided into two parts, western coastal plains and eastern coastal plains. Both these plains converge at Kanyakumari, also called the Cape Cameron. This is the southernmost tip of India mainland. All the three water bodies meet here. These are the Indian Ocean, the Bay of Bengal and the Arabian Sea. जो कोस्टल प्लेन है इंडिया की वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो ये जो दोनों प्लेन्स हैं वो जो है कन्याकुमारी का कवर, मतलब ये कन्याकुमारी पर कवर करती हैं, जिसको केप कैमोरिन भी बोला जाता है. केप कैमोरिन जो है वो इंडिया का जो मेन लैंड है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है. एंड यहाँ पर तीन जो ओशंस हैं वो आके मिलते हैं, दैट इज इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. फर्स्ट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. Western coastal plains are narrow. They are situated between Western Ghats in the east and the Arabian Sea in the west. Western Ghats are the long mountain range of Deccan Plateau. The plains extend from Gujarat to Kanyakumari. The states which fall in these plains are Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. The Gujarat state has the longest coastline in India. Western coastal plains have three divisions: Gujarat coast, Konkan coast and Malabar coast. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो नैरो होते हैं. एंड ये जो है ये ईस्ट के वेस्टर्न घाट से लेकर वेस्ट के अरेबियन सी तक लाई करते हैं. वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो एक लो माउंटेन रेंजेस होते हैं जो डेक्कन प्लेट्यू की. एंड ये जो प्लेन है वो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक एक्सटेंड होता है. इसके अंदर जो है स्टेट्स जो मतलब कि इन प्लेन्स के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला आ जाते हैं. गुजरात जो है वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के अंदर आती है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात के पास होती है. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो तीन डिवीजन के अंदर डिवाइडेड हैं, दैट इज गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट. फर्स्ट इज गुजरात कोस्ट. These plains covered the state of Gujarat. There are two inlets of sea in these plains.
These are the Gulf of Khambat and the Gulf of Kutch. Extreme North Plains is a marshy area. It is also known as the Run of Kutch. The river Narmada and Tapi flows through it. तो ये पिक्चर है गुजरात कोस्ट की एंड ये जो प्लेन्स होते हैं ये गुजरात के स्टेट में लाई करते हैं। इसके अंदर दो इनलेट्स होते हैं, मतलब कि इसी के दो इनलेट्स होते हैं इसके प्लेन्स में, दैट इज गुल्फ ऑफ कंबत एंड गुल्फ ऑफ कच्छ। जो एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट होता है वो मार्शी एरिया होता है एंड उसको रन ऑफ कच्छ भी बोला जाता है। ये जो नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर जो है वो इसी पे से ही फ्लो करती हैं। देन Konkan coast. The Konkan coast lie in the middle part and Malabar coast lie in the southern part of the western coastal plain. The middle part of the western coastal plain, that is Konkan coast, starts from Gulf of Kambat and stretches up to Goa. Many lighthouses have been built along the coast. Mumbai, India's biggest port, is located in the Konkan coast. The Konkan coast is rich in oil deposits. तो ये पिक्चर है कोंकण कोस्ट की एंड कोंकण कोस्ट जो है वो मिडिल पार्ट होता है, मतलब कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का मिडिल पार्ट होता है एंड मालाबार कोस्ट जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का सदर्न मोस्ट पार्ट होता है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का मिडिल पार्ट होता है दैट इज कोंकण कोस्ट। सो कोंकण कोस्ट जो है वो गुल्फ ऑफ कंबत से लेकर गोवा तक होता है, गोवा तक चलता है एंड यहाँ पर जो है बहुत सारे लाइट हाउसेस होते हैं एंड मुंबई जो इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है तो वो भी इसी कोस्ट में लाई करता है एंड ये जो कोंकण कोस्ट होता है तो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपॉजिट्स जो है इस यहाँ पे इसकी अपेंडेंस होती है। देन मलाबार कोस्ट, द प्लेन्स farther narrowed down here. They are situated to the south of Konkan coast. They cover the state of Kerala and Karnataka. Small and shallow water lakes are the beauty of this area. We call them lagoons or water backwaters. The lagoons are connected to each other by canals. Kochi is the most important seaport of the Malabar coast. तो जो ये मलाबार कोस्ट होते हैं तो ये जो यहाँ का जो प्लेन्स होते हैं तो वो मतलब कि यहाँ पे भी नैरो होते हैं, मतलब कि यहाँ का एरिया भी नैरो होता है। ये जो कोंकण कोस्ट के बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में ये लाई करते हैं, मतलब कि पहले आया हमारा गुजरात कोस्ट, देन हमारा कोंकण कोस्ट, देन हमारा मलाबार कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट के साउथ में मलाबार कोस्ट होते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का एंड ये केरला एंड कर्नाटका के स्टेट को कवर करते हैं। यहाँ पे स्मॉल एंड शैलो वाटर लेक्स होती हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं जो यहाँ की मतलब ये यहाँ की एरिया की ब्यूटी होती है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है एंड इनको लगून्स या फिर बैक वाटर्स बोला जाता है। ये जो लगून्स होते हैं वो एक दूसरे से कैनल से कनेक्ट होते हैं एंड कोची जो है वो यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट होता है। मलाबार कोस्ट की पिक्चर है। Then no more. Chilika Lake, Odisha is the largest brackish water lagoon in India and the largest winter ground for migrating bird in Indian subcontinent. तो जो चिलिका लेक ओडिशा के अंदर है तो वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है एंड ये जो है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट विंटर ग्राउंड होता है जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट होके आती हैं। Eastern coastal plains. Eastern coastal plains are situated between the Eastern Ghats in the west and the Bay of Bengal in the east. The Eastern Ghats are much eroded range than the Western Ghats. They extend from river Mahanadi in the north and Kanyakumari in the south and comprises of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The eastern coastal plains have two divisions. The northern part of the eastern coastal plains is called the Northern Girgars and the southern part is called the Coromandel coast. River like Kaveri, Krishna, Mahanadi and Godavari form their delta along the eastern coastal plains. These delta are very fertile. Paradweep and Vishakhapatnam are the important seaports of the eastern coastal plains. तो अब है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो वेस्ट के ईस्टर्न घाट से लेकर ईस्ट के बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, इसके बीच में लाई करते हैं। ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में मतलब कि ज़्यादा इरोडेड होते हैं। इरोडेड रेंज जो है यहाँ पे होती है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन या फिर बहुत ज़्यादा नेचुरल फोर्स यहाँ पे लगी हुई होती है।
देन ये जो है मतलब कि ये महानदी जो नॉर्थ में जो रिवर महानदी से लेकर ये साउथ के कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है। एंड इसके अंदर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ये स्टेट आ जाते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो दो डिवीजन होते हैं इसके, मतलब दो में डिवाइडेड होते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट होता है इसका, वो उसको नॉर्दर्न किरकार्स बोलते हैं, एंड सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। जो यहाँ पे जो जैसे कि कावेरी, कृष्ण, महानदी एंड गोदावरी जो है वो यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती हैं। एंड ये जो डेल्टास होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं। पाराद्वीप एवं विशाखापट्टनम जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट होता है। देन लाइफ इन कोस्टल प्लेन्स। Farming is an important occupation of the people in coastal region. Rice is the chief crop grown here. Some farmers do rubber plantation. Coconut trees are also planted. Fishing is another important occupation of the people. Special boats are made to do fishing. Some people try the fish to store. There are many industrial towns. Therefore, some people works in industries. There are a number of ports. Many people work there as well. तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन यहाँ का फार्मिंग होता है। एंड राइस जो है वो यहाँ पे चीफ क्रॉप होती है जो यहाँ पे ग्रो होती है। यहाँ के कुछ लोग जो हैं, कुछ फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप रबर प्लांटेशन भी करते हैं एंड कोकोनट ट्रीज भी यहाँ पे प्लांट किए जाते हैं। फिशिंग यहाँ की दूसरी एक ऑक्यूपेशन होता है यहाँ के लोगों का। फिशिंग को करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल बोट्स तैयार करी जाती है। एंड यहाँ के लोग जो हैं वो फिश को ड्राई करते हैं जिससे वो स्टोर कर सके उसको। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल, मतलब यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स भी होते हैं जिस वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो मोस्टली इंडस्ट्री में भी वर्क करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे सी पोर्ट्स भी होते हैं जिस वजह से यहाँ के लोग सी पोर्ट्स में भी वर्क करते हैं। Cities and ports. Important cities in the western coastal plains are Ahmedabad, Surat, Panji, Mumbai, Cochin and Thiruvananthapuram. Among these cities, Mumbai, Panji and Cochin are important ports. Mumbai is a natural harbour. Some cities of the eastern coastal plains are Cuttack, Paradweep, Visakhapatnam and Chennai. Visakhapatnam is also a famous shipbuilding center. The culture of people varies within the coastal plains. People speak different languages. In the western coastal plains, they speak Gujarati, Marathi, Konkani, Kannada and Malayalam. In the eastern coastal plains, people speak Oriya, Tamil and Telugu. There are a number of beaches. Famous monuments of these plains: Vivekananda Rock at Kanyakumari, the Sun Fort, Aguda, and Goa, Gir National Park of Gujarat, etc. Onam, Pongal and Christmas are the important festivals. तो यहाँ के सिटीज एंड पोर्ट्स के बारे में बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर अहमदाबाद, सूरत, पणजी, मुंबई, कोचिन, तिरुवनंतपुरम आ जाता है। एंड इनके सिटीज के अंदर जो मुंबई, पणजी एंड कोचिन जो है, इनमें से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे। एंड मुंबई जो है वो एक नेचुरल हार्बर होता है। यहाँ की जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उसके अंदर कटक, देन पाराद्वीप, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आता है। विशाखापट्टनम जो है वो एक फेमस शिप बिल्डिंग सेंटर भी होता है। यहाँ के जो लोगों का कल्चर है वो कोस्टल प्लेन से मतलब कि कोस्टल प्लेन्स में के अंदर ही वैरी करता रहता है। जैसे कि यहाँ पे लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के लोग जो हैं वो गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़ा एंड मलयालम बोलते हैं। और वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो ओडिया, तमिल एंड तेलुगु बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे मतलब बीचेस भी हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स जैसे कि विवेकानंद रॉक जो कन्याकुमारी के अंदर है, सन फोर्ट अगोड़ा जो गोवा के अंदर है, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात के अंदर है। तो ये भी यहाँ के फेमस मॉन्यूमेंट्स होते हैं। एंड ओनम, पोंगल एंड क्रिसमस जो है वो यहाँ पे जो है इनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। आइलैंड एंड Island. An island is a piece of land which is totally surrounded by water on all sides. There are two main island groups in India. These are the Andaman and Nicobar Island, the Lakshadweep Island. The Andaman and Nicobar Island. The Andaman and Nicobar Island are located in the Bay of Bengal. They contain about 300 islands. Most of them are small in size. The islands have dense forest and only a few of them are inhabited. The northern part is called the Great Andaman, while the southern part is called the Nicobar group. The southernmost point of the Andaman and Nicobar group island is called the Indira Point. Indira Point. During the British period, prisoners were sent to the cellular jail here. It was called the Kalapani. The capital of the Andaman Nicobar Island is
Port Blair. During the monsoon, rainfall is very heavy. Andaman and Nicobar Island are a place of tourist interest. तो एक आइलैंड क्या होता है? एक आइलैंड जो है वो एक पीस ऑफ लैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से सराउंड होता है, मतलब चारों तरफ इसके पानी होता है। हमारे इंडिया के दो मेन आइलैंड ग्रुप्स होते हैं, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो वो बे ऑफ बंगाल में लोकेट करता है एंड ये जो है ये 300 आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है। यहाँ के जो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं एंड बहुत ये जो आइलैंड्स होते हैं इनके अंदर डेंस फॉरेस्ट होते हैं एंड इनमें से कुछ ही जो है वो इनहेबिटेड होते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको ग्रेट अंडमान बोला जाता है एंड जबकि सदर्न पार्ट को निकोबार ग्रुप बोला जाता है। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट एंड ब्रिटिश पीरियड के समय, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ पे जो जितने भी जो प्रिजनर्स थे वो यहाँ के सेल्युलर जेल में भेजा जाता था इनको, एंड इसको काला पानी बोला जाता था। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर एंड यहाँ पे जो मॉनसून सीजन के समय यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेविली रेनफॉल होती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। Then Lakshadweep Island. These islands are situated in the Arabian Sea. They are close to western coast. There are around 36 islands in this group. These islands are covered with sand. Thick forests are not found here. However, coconut trees are very common. People catch fish also. Not many people live here. They are tribals. Kavaratti is the capital of this island. Most of these islands are inhabited. Both these groups of islands are linked by air and sea routes with the mainland of India. Indian Navy protects their border. तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी के अंदर लोकेट करता है एंड ये वेस्टर्न कोस्ट से मतलब कि थोड़ा सा पास में है एंड इसके मतलब लक्षद्वीप आइलैंड का जो ग्रुप है तो उसके अंदर 36 आइलैंड्स आते हैं। जो मोस्टली ये जो आइलैंड्स होते हैं वो सैंड से कवर्ड होते हैं एंड बहुत ही कम जो है यहाँ पे इनहेबिटेड होते हैं। यहाँ पे थिक फॉरेस्ट नहीं मिलता, बट जबकि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे थिक फॉरेस्ट नहीं होते, कोकोनट ट्रीज जो है वो यहाँ पे मोस्टली मतलब कॉमनली मिल जाता है। यहाँ के लोग जो है वो फिशिंग करते हैं एंड यहाँ पे जो है ज्यादा लोग नहीं रहते। यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली ट्राइबल्स होते हैं एंड कवरती जो है वो यहाँ की कैपिटल सिटी होती है एंड मोस्टली जो आइलैंड्स होते हैं यहाँ के वो इनहेबिटेड होते हैं। ये जो दोनों ही ग्रुप्स होते हैं ये एयर या फिर सी रूट से कनेक्ट होते हैं इंडिया की मेनलैंड से एंड इंडियन नेवी जो है वो इनके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है। टाइम टू रिकॉल। India has a long coastline. The western coastal plain consists of Gujarat, Konkan and Malabar coast. The northern part of western coastal plain is the Gujarat coast, the middle part Konkan coast and the southern part Malabar coast. Mumbai, India's biggest port, is located on the Konkan coast. Then many important seaports like Kolkata, Visakhapatnam and Chennai are in this region. The Andaman and Nicobar Island are in the Bay of Bengal. The Lakshadweep Island are in the Arabian Sea. तो इंडिया के पास बहुत लंबी कोस्ट लाइन होती है एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है उसके अंदर गुजरात, कोंकण कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट आते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का उसके अंदर गुजरात कोस्ट, मिडिल पार्ट के अंदर कोंकण कोस्ट एंड जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पे मलाबार कोस्ट आ जाता है। मुंबई जो एक इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है तो वो भी इसी रीजन के अंदर लाई करता है। यहाँ पे बहुत सारे सी पोर्ट्स होते हैं जैसे कि कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तो वो भी यहीं पे ही लाई करते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में लाई करता है एंड जबकि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में लाई करता है। असेसमेंट टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए, डार्कन द करेक्ट सर्कल। सो करेक्ट सर्कल पे आपको डार्क करना है। जो स्मॉल एंड शैलो सी वाटर सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं तो उनको हम लगून्स बोलते हैं या फिर बैक वाटर्स भी बोल सकते हैं। देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है उसको नॉर्दर्न किरकार्स बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो होता है वो बे ऑफ बंगाल में लाई करता है एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में लाई करता है। डी, फिल इन द ब्लैंक्स। कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। कन्याकुमारी जो है वो इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है या फिर टिप होता है। देन जो नेचुरल हार्बर कौन सा है, मुंबई जो है उसके वो एक नेचुरल हार्बर होता है। कन्याकुमारी को केपी कैमोरिन भी बोला जाता है। बैकवाटर्स जो है वो मलाबार कोस्ट में लाई करते हैं।
देन जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो सैंड से कवर्ड रहता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के उससे मतलब कि कंपैरिजन में ज़्यादा नैरो रहते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की लैंग्वेज है ओरिया। नॉर्दर्न पार्ट जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको नॉर्दर्न किरकार्स बोलते हैं। सी मैच द कॉलम्स। बैक वाटर्स जो है वो सेंटर केरला में मिलते हैं। सेलुलर जेल जो था वो पोर्ट ब्लेयर में था, जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। चिलिका लेक जो है वो ओडिशा के कोस्ट पर लाई करती है। मार्शी एरिया जो है वो रन ऑफ कच्छ को बोला जाता है। शिप बिल्डिंग जो है, शिप बिल्डिंग सेंटर जो है वो विशाखापट्टनम को बोला जाता है। देन चीफ क्रॉप जो होता है वो इस जगह का राइस होता है। डी राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो कोस्टल प्लेन्स की शेप होती है वो ट्रायंगुलर में होती है। ट्रू। इंडिया की शॉर्ट कोस्ट लाइन होती है। फॉल्स। लॉन्ग कोस्ट लाइन होती है। चिलिका लेक जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लाई करते हैं। फॉल्स। वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लाई करते हैं। विशाखापट्टनम जो है वो एक फेमस कार बिल्डिंग सेंटर होता है। वो फॉल्स। वो शिप बिल्डिंग सेंटर होता है। कवरत्ती जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल होती है। फॉल्स। विवेकानंद रॉक जो है वो कन्याकुमारी में लाई करता है। ट्रू। ई आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। तो किस कोस्ट पर मुंबई लोकेट करता है? कोंकण कोस्ट। अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। कवरत्ती। कौन से फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट होते हैं कोस्टल प्लेन्स के अंदर? बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं जैसे कि ओनम, देन हमारा हो गया पोंगल, देन हमारा क्रिसमस। तो ये सब जो है यहीं पे सेलिब्रेट होते हैं, तो मैं ओनम लिख रही हूँ बस। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के डिविजन्स कौन से होते हैं? तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। दैट इज गुजरात कोस्ट, देन कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट। ये एफ क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। तो दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।